आपका क्या नाम है? पूजा नागर। पूजा जी कहाँ से हैं आप? इंद्रलोक से। इंद्रलोक से, दिल्ली। दिल्ली से ही है यहाँ से। अच्छा ये बताइए, मोदी जी तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने आप लोगों के वोटों से, क्या कहना चाहेंगी? ठीक बने, आप खुश हैं उनके प्रधानमंत्री? बिल्कुल खुश हूँ। बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल खुश हूँ। क्यों खुश है? मतलब आप मोदी जी से क्यों, आपको की खुशी क्यों है? राहुल गांधी भी बन सकते थे या और कोई अन्य? राहुल गांधी तो चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। इतना बुरा मुंह क्यों बनाया आपने? उसको नॉलेज ही नहीं है देश चलाना कैसे है। अच्छा। उसको नॉलेज ही नहीं है देश चलता कैसे है। वो अपने घर में तो ठीक से बात नहीं कर सकता, तो वो उनके आगे सवाल करता है कि मोदी जी कुछ नहीं जानते। देखो 60 साल में हम हिंदुओं को समझ में नहीं आया कि हमारा धर्म खतरे में, ठीक है, लेकिन 10 साल में सबको समझ में आ गया कि हिंदू धर्म खतरे में है, ठीक है ना। वो ये इस्लाम धर्म खतरे में है। हमको नहीं 60 साल में समझ में आया, लेकिन 10 साल में सबको समझ में आ गया। अगर मोदी नहीं आएगा तो भ्रष्टाचार तो सही सही, आतंकवाद भी बढ़ेगा। जब घर घर बम भटकेंगे ना, और जब पता चलेगा आज वहाँ टेररिस्ट घुस गए, आज वहाँ टेररिस्ट घुस गए, आज यहाँ चक्का जाम हो गया, यहाँ कर्फ्यू लगा रह गया। जब अयोध्या में श्री राम नहीं आए थे ना, कर्फ्यू लगा रहता था, घर में ही हगते मूदते थे, वो नहीं दिखा। अब दिख रहा है कि हाँ भाई मोदी आ गए, मोदी जी कुछ नहीं करते। मोदी ने जो कर दिया ना, वो किसी के बाप के अंदर दम नहीं था कि और कोई कर दे। क्या बात कर रही है? हाँ जी, जो मोदी ने किया ना वो कोई और कर भी नहीं सकता, नहीं कर सकता। सबसे पहले वुमेन सेफ्टी की है मोदी जी ने। जहाँ हर यूपी में हर थोड़े दिन में गैंग रेप होता था ना, वो वहाँ अब चलने से डरते हैं गैंग रेपी। वहाँ 6 बजे से पहले सैलरी लेके निकलते थे, क्योंकि वहाँ इतना बुरा हाल था, इतना मतलब बुरा जो आतंक फैला हुआ था, इतनी बुरी गंदगी जो फैली हुई थी, वो कम किसकी वजह से हुआ है? वो मोदी जी की वजह से हुई है। मोदी है तो योगी है, योगी है तो मोदी है। तो मोदी तो चाहिए ही चाहिए। अगर देश को बचाने तो मोदी तो चाहिए। देखो ये है ना, कोई विवाद तर्क की कोई बात ही नहीं है। अगर अपने देश के बारे में भला चाहते हो तो मोदी चाहिए ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। देखो अगर जैसे ये और चीज़ें जितनी भी हुई, सबको अपनी कुर्सी का डर है। योगी ये जो है क्या नाम है, राहुल गांधी आता है थोड़े बहुत दिन में आता है, एग्जाम से थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, हाँ अभी इलेक्शन आ गए, वो पढ़ाई करके हाँ भी मैं यही कर देता हूँ, जीत गया तो ठीक है वरना फिर भाग जाऊँगा, जीत गया तो कुर्सी मिल गई तो ठीक है वरना फिर चल जाऊँगा। उसका रोजगार चल ही रहा है, माँ बैठी है पैसे कमाने वाली। लेकिन मोदी को दिखता है, गरीब भी दिखता है, अमीर भी दिखता है। अमीर तो चलो उनका चल रहा है भाई, जो चीजें वो तो उनके लिए भी सोचनी पड़ती है, उनके बिजनेस से तो हम चल रहे हैं। अगर अमीर ही नहीं होगी। पूजा जी मुझे एक बात बताइए, आप क्या काम करते हैं या आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे पापा का फर्नीचर का काम है। एक सामान्य काम है, एक सामान्य आपकी आमदनी होगी? नॉर्मल काम है, नॉर्मल आमदनी है मेरी। हम एकदम व्यावहारिक बात कर रहे हैं, तो मुझे आप ये बताइए, राहुल गांधी ने पूरे चुनाव से लेकर और अब तक वो ये बोलते हैं कि मोदी सरकार गरीबों की नहीं अमीरों की सरकार है। आपको इस पे क्या लगता है? आप गरीब हैं, आपके लिए कुछ किया सरकार ने? क्या बहुत कुछ किया है। जैसे अभी ग्रुप बनाओ, ये मोदी जी की योजना है, अभी पब्लिक को ज़्यादा पता भी नहीं है। 10 ग्रुप बनाओ और तुम अपनी योग्यता जो तुम्हारे अंदर है उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, अपनी योग्यता को आगे बढ़ाओ, अपने ही बिजनेस को बनाओ। वो कामयाब करने की कोशिश कर रहा है, वो नौकर नहीं बना रहा है। वो ये सोच रहे भी जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना उसको निकालो, उससे क्या कर सकते हो, उससे कुछ कोशिश करो। वो नौकर बनाने की कोशिश कर ही नहीं रहा। और ये क्या कह रहे हैं, हम मतलब ये कहते हैं कि बेरोजगारी फैल गई, ये कर गए वो कर गए। कहाँ है बेरोजगारी? काम करो भाई, तुम्हारा टैलेंट कहाँ है? तुम अपने अंदर कुछ खोजो, तुम क्या कर सकते हो। आजकल लोग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, अब खुल गए ना, पहले भी इंस्टीट्यूट थे क्या? अभी तो हुए हैं ये सब शुरू। तुम्हारी काबिलियत कहाँ जा रही है? तुम्हें दूसरी की जगह जाके पता चल रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया। मोदी ने कोई बेरोजगारी नहीं करी है। मोदी वो काम कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। बाकी जो रही बात नीचे, देखो सब अपना कमा खा रहे हैं। धक्का लगाने वाला पहले भी धक्का ही लगा रहा था, अब भी धक्का ही लगा रहा है। जो जिसकी काबिलियत के हिसाब से काम है वो कर ही रहा है, ठीक है। और ये फालतू का पफंडर मचा रखा है, बेरोजगारी है ये। अब देखो इतने 100 पढ़ लिए, ठीक है, एक बंदा 60 साल के लिए बैठ जाता है एक नौकरी पे, कहाँ से लाए फिर इतनी नौकरी? सही बात है आपकी। राहुल गांधी ने आज कहा वो गुजरात में पहुंच गए, और गुजरात में पहुंचकर वो कह रहे हैं कि अब हम मोदी को इस बार गुजरात से हराकर भेजेंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी गुजरात के हैं और गुजरात मोदी का है? क्या मोदी गुजरात से हट जाएंगे? ये जो थोड़ी सी सीट आ गई ना, ये भी हिंदुओं के दोगलेपंती की वजह से आ गई। अच्छा। वरना वो भी नहीं आती। वो जो अखिलेश यादव के साथ उसने
करा ना, गठबंधन करा, और वो जो जात पात पे जो बट गए हिंदू, इनको ये समझ में नहीं आता जब आतंकवाद फैलता है ना तो वो जात नहीं पूछता, वो पूछता है कि ये हिंदू है, चला दी गोली। वो ये नहीं पूछता अभी तू यादव है या तू कुछ और है, वो नहीं पूछता, बस उसको पता होना चाहिए हिंदू है और उसने गोली चला दी और ठै ठै कर दी। ये गलती करी है हम हिंदुओं ने, गठबंधन का ध्यान देख के, जोड़ी पंथी बना के, उसने ये नहीं देखा कि हमको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। ये दोगली पंथी से ही जो थोड़ी सी सीट आ गई उसी पे अब वो उछल रहा है। अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो गुजरात से निकाल दे, कैसे निकाल देगा? 13 दिन आ गए निकलने के। अगर हिंदुओं को आज समझ में आ जाए ना, अगर हिंदुओं को समझ में आ जाए ना तो 99 तो बहुत दूर की बात है, वो जीरो में खाता भी ना खोले, क्या बात है? खाता भी ना खोले। लेकिन हिंदू है ना, अगर उनको ये लगा ना अरे यहाँ मिल रहा है यहाँ से ले लो, अरे उसने इतना दे दे चलो वहाँ ही वोट डाल देते, अरे वो अपनी जान पहचान का है यार, अपनी जात का है यार, ऐसे ऐसे करके सारा सिस्टम खराब कर देते हैं। जो उनको करना चाहिए देश के लिए, जो देश के लिए करना चाहिए वो नहीं सोचे। कौन सोच रहे हैं? मोदी सोच रहे हैं। जब पुलवामा में अटैक हुआ, कितना बड़ा हादसा हो गया, क्या किसी में दम था? ब्लैक टाइगर जिसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी इतनी बनती है, ब्लैक टाइगर जेल में सड़ के मरा है, किसी ने पूछा? अभिनंदन आ गया एक रात के अंदर। ये होती है मोदी पावर, ये मोदी का पावर, ये मोदी पावर है। और ये पावर हम जैसे लोग देते हैं क्योंकि हमें पता है कि अपना शेर बैठा है, क्या बात? हमारे लिए वो हमारा शेर है, वो हमारे लिए हमारा शेर है, क्योंकि हमको पता है कि शेर वही है। बाकी लगड़ बग्गे घूमते हैं, अटैक करते हैं। अब देखो इतने झुंड में एक शेर फंस जाए, कहीं ना कहीं तो चोट लगेगी ना, इसलिए थोड़ी सीटें कम आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेर को मार डालेंगे, वो निकलेगा, वो शेर है, वो निकल के रहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मोदी जी का 56 इंच का सीना था उसका साइज घट चुका है। 56 सीना हमेशा रहेगा। चिंताएं है ना, चिंताएं घटा रही है ना, चिंताएं घटा रही हैं, लेकिन कम नहीं कर सकती, उसे थोड़े सोचने पे मजबूर करे। हाँ, थोड़े से पहले से थोड़ी एज भी हो गई है। अरे इनको शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग एक बंदा अपने देश के लिए सोच रहा है, अपना सब कुछ छोड़ के, और तुमको सिर्फ अपनी कुर्सी के, अपने व्यापार की लगी पड़ी है। उसको दे रहे हैं हम पैसे, अडानी का ये कर दिया, अडानी का वो कर दिया, अंबानी का ये कर दिया। हाँ, कुत्तों के लिए घर खोला है मुंबई में, कि कुत्तों के बारे में अडानी ने सोचा? अपना सब कुछ पैसा अपना दान वान में जो लगा देते हैं, रतन टाटा वगैरह, ये जो हैं हमारी बड़ी बड़ी हस्ती, उन्हीं की वजह से अपने जैसों की पहचान है। राहुल गांधी को कौन जान रहा है? अगर वो व्यापार ना दे नीचे, तो नीचे जनता भी नहीं चलने वाली, कुछ नहीं करने वाली फिर जनता भी। जनता को सही आदमी चुनना चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अगर वो आगे बढ़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। हम मोदी जी को इस बार सरकार बनाने में कुछ पार्टियों का, हालांकि वो उन्हीं की पार्टी के घटक दल हैं, लेकिन उनका सहारा लेना पड़ गया, उनके सहारे से मोदी जी की सरकार हो गई। ठीक है, अब वो जो अपोजिशन में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार 5 साल चलेगी नहीं, गिर जाएगी सरकार। आपको क्या लगता है कि मोदी की सरकार 5 साल चलेगी और लठ गाड़ के नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी, लठ गाड़ के ही चलेगी, लठ गाड़ के ही चलेगी, उसको कोई हराने वाला नहीं। उसका जो दिमाग है ना, ये रत्ती भर भी नहीं है उसके बराबर। राहुल गांधी का, मोदी जी का, अपने शेर की बात हो रही है, लगड़ भग्गों की बात नहीं हो रही। जो उनका दिमाग है ना, जो वो कर सकते हैं, वो राहुल गांधी सोच भी नहीं सकता। जिस तरह से वो गलियों से निकल के मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं ना, उसको तो दिमाग भी नहीं जाएगा। यहाँ करूँ क्या, भूल जाएगा उसका दिमाग। गुड़ लग गया, क्या कहे उसको ये तो पता नहीं गुड़ खेत में गंडे पर लग गया, गुड़ का तो बेरा भी कौन है, जो राज चलावेगा। हमना से यही सारा हमको नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि बाहर से, विदेश से पढ़कर आए हैं, कह रहे हैं। कोई बात ना, हमने तो अपने हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा चाहिए, हमने विदेशी ना चाहिए। आजकल हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा, हमारा विदेश से जो पढ़ा है वो नहीं चाहिए, विदेशी ना चाहिए। हमने अपने विदेश में जाओ। अरे राहुल गांधी, हम उसको मानते नहीं, हमारा अपना है, नहीं मानते, नहीं अपना नहीं है वो तो आजकल मंदिर जाते हैं, माथे पे डोंग जरूरी है, जाता रहे, कुछ भी करता रहे, डोंग तो जरूरी है। हिंदुओं का वोट लेना है ना, गठबंधन से तो ले लिया, सोचा एक डोंग और शुरू कर दो, शुरू हो गया, वो डोंग है। इसलिए भी चर्चा में है, वो अभी एक बयान दिया सदन में कि हिंसक होते हैं हिंदू। ये देखो, हाँ, उसने कहा है हिंसक है, नफरत फैलाते हैं। कहाँ से फैला रहे? हमारे कथावाचक ये बोलते हैं, हमारे शुरू से सर्वे संतु निरामया, हमारे कथावाचक शुरू से बोलते हैं मिल के रहो, सबको अपना समझो, प्यार से रहो। ये चीज़ें हमारे कथावाचक भी सभी बताते हैं। हमारे घर में हमारी माताएं भी कहती है मिल के रहने। कहाँ कब तक मिल के रहे?
उसने तो हिंसक बता दिया हमको। जितना हिंदू चुप है ना उतना कोई चुप नहीं है। बाहर है राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, आपको लगता है कि हिंदू कहीं पे दंगा करता है? जरूरत पड़ेगी तो दंगा भी हो जाएगा, इसमें क्या है। राहुल गांधी भाई, आपको राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं है? हमने पसंद ही नहीं है। अरे कितना तो घूमे वो, 4000 किलोमीटर यात्रा किए, महिलाओं को 8500 रुपए देने का। उसकी दादी की हिस्ट्री पर डाटा न देखने का भी मन ना करे, न देखने का भी मन ना करे। भोले भोले लोगों को फंसा लिया। गांधी की अगर हिस्ट्री पढ़ ले तो इन्हें देखने का भी मन नहीं देखने का भी मन ना करे करता। ना। आपने क्या पढ़ लिया, थोड़ा हमको एक दो लाइन ना मैंने बता एक दो लाइन में बता दो। अच्छा ये बताइए, जब करिए ना। से मोदी का सरकार आया है, महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है? सुरक्षित है, और सुरक्षित है। और के मोदी की महिलाएं- सरकार कैसी लगी? और आपको सरकार राहुल गांधी क्यों हमें पसंद? तो पसंद है, अच्छी है। अब हम तो इसी को लेंगे, जितने जिंदगी जीवेंगे उतने इसी को लेंगे। मोदी को मोदी को। राहुल गांधी 8500 देंगे, खटाखट खटाखट। हमने ना खटाखट चाहिए, हम तो भूखे रह लेंगे, फिर मोदी को लेंगे। मतलब खटाखट वाला हमने ना चाहिए, हमने ना नहीं चाहिए। जिनको चाहिए ना उन्हीं को दे दे।